नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं 3 ऐसी कंपनियों के बारे में जिन्होंने स्टॉक स्प्लिट अनाउंसमेंट किया है और उसकी रिकॉर्ड डेट रखी है 22 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर के बीच में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे उसकी एक्स डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है स्टॉक को बाय करने की, ताकि आप स्टॉक स्प्लिट के लिए एलिजिबल हो सके। इसी के साथ साथ बात करेंगे कुछ फाइनेंशियल्स की, ताकि आपको ये समझ में आ सके कि किन स्टॉक्स में आपको बाइंग करनी चाहिए और किस में नहीं। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और स्टार्ट करते हैं पहले स्टॉक से। तो पहली जो कंपनी है वो है विश्वराज शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जहां पर कंपनी ने 1:5 का स्टॉक स्प्लिट अनाउंसमेंट किया है, जहां पर 10 रुपए की फेस वैल्यू कंपनी उसको 2 रुपए की फेस वैल्यू में स्प्लिट करने जा रही है। तो जब स्टॉक 10 रुपए की फेस वैल्यू से 2 रुपए की फेस वैल्यू में स्टॉक स्प्लिट होता है तो उसको 1:5 का स्टॉक स्प्लिट बोलते हैं। यानी कि अगर आपके पास 1 शेयर है तो वो शेयर आपके हो जाएंगे 5 शेयर, अगर किसी के पास 100 शेयर है तो वो हो जाएंगे 500 शेयर। बात करें करंट स्टॉक की प्राइस की तो 150 रुपए की करंट स्टॉक की प्राइस चल रही है। कंपनी ने रिकॉर्ड डेट रखी है 22 अक्टूबर 2021 की। तो इस तरह से जो एक्स डेट है वो है 21 अक्टूबर 2021 और लास्ट डेट है स्टॉक को बाय करने की 20 अक्टूबर 2021। तो अगर आप इस स्टॉक को 20 अक्टूबर 2021 या फिर उससे पहले बाय करते हैं तो आप स्टॉक स्प्लिट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं कि हम इस स्टॉक को सेल कब कर सकते हैं। तो देखिए, आप सेल करने को अगर एक्स डेट या एक्स डेट के बाद रिकॉर्ड डेट के बाद कभी भी सेल करोगे तो आपको स्टॉक स्प्लिट के लिए एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन यहां पर एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस रेशो में स्टॉक स्प्लिट होता है उसी रेशो में स्टॉक की प्राइस एक्स डेट के दिन एडजस्ट हो जाती है। यानी कि 20 तारीख को स्टॉक जिस भी प्राइस पे क्लोज होगा वो डिवाइड बाई 5 हो जाएगा एक्स डेट के दिन, और उस दिन प्राइस जो है वो एडजस्ट होके ही ओपन होगी। अब बात कर लेते हैं कुछ फाइनेंशियल्स की। तो यहाँ जो मार्केट कैप है वो 563 करोड़ का है, स्टॉक का P41 है, जबकि इंडस्ट्री का P14.1 है। तो आप देखिए इंडस्ट्री पी से हाई पी पे ट्रेड कर रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है 8.38% का है, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी 3.7% का है। ऑपरेटिंग मार्जिन 16% के है, और यहाँ आप देख सकते हैं बुक वैल्यू 57.9 है, जबकि करंट प्राइस जो है 150 की है। बात करें फेस वैल्यू की जो कि 10 है, जो कि स्प्लिट होने के बाद ये हो जाएगी 2। रिजर्व्स कंपनी के पास 180 करोड़ का पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे प्रोमोटर की होल्डिंग 32.8% है, कोई भी शेयर गिरवी नहीं रख रखा है। फ्री कैश फ्लो भी कंपनी के पास 47.4 करोड़ का है। और कंपनी पे अगर हम बात करें कर्जे की तो डेट जो कंपनी के पास है वो 315 करोड़ का है, जो कि पहले हुआ करता था 347 करोड़ का। तो कंपनी ने जो डेट है वो थोड़ा सा रिड्यूस किया है। बात कर लेते हैं रेवेन्यू वर्सेस प्रॉफिट के ग्राफ की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारी की सारी वैल्यू करोड़ में है। यहाँ पर आप देखिए कि रेवेन्यू तो कंटिन्यूअस आपको बढ़ता हुआ मिलता है। 2018 में बात करें तो 231 करोड़ से बढ़कर 2021 में 427 करोड़ हो गया है। लेकिन अगर आप प्रॉफिट देखेंगे तो यहाँ पर 2018 में इनको 4 करोड़ का लॉस हुआ था, उसके बाद 17.61 करोड़ का लॉस हुआ, फिर 7.88 करोड़ का लॉस हुआ, और इस बार जाके 8.30 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। यानी 2021 में प्रॉफिट हुआ है। इससे पहले 3 साल से कंपनी जो है वो लॉस में ही चल रही थी। तो अब बात कर लेते हैं कि स्टॉक में वॉल्यूम कितना रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 5 ईयर का जो ग्राफ है वो ओपन किया है, और यहाँ पर स्टॉक में जो वॉल्यूम है वो ठीक ठाक सा दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं रहता है। 10, 20, 50 हजार का वॉल्यूम जो है या उससे ज्यादा का वॉल्यूम इस स्टॉक में रहता है। तो यहाँ पर वॉल्यूम को लेकर तो कोई गड़बड़ नहीं है। यहाँ पर वॉल्यूम जरूर तो 8-10 हजार 12 हजार का हुआ करता था पहले स्टार्टिंग में, लेकिन अभी वापस से इसमें वॉल्यूम जो है वो काफी अच्छा जो है वो दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर आप सेल्स देखें तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर जो सेल्स है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर बढ़ती हुई आपको नजर आ रही है। तो सेल्स तो बढ़ रही है, इसके साथ साथ इनके एक्सपेंसेस भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो उस हिसाब से जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो इनका कम बन रहा है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2018 से बात करें तो धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको नजर आ रहा है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इंटरेस्ट जो है वो भी यहाँ पर जा रहा है। तो इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन की कॉस्ट मिला इनको 12 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन ओवरऑल प्रॉफिट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कंटिन्यूअस इनको लॉसेस हो रहे थे, और यहाँ पर 8 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो इनको हुआ है। तो यहाँ पर कंपनी फंडामेंटली बहुत ज्यादा अच्छी तो नहीं दिखाई देती है, लेकिन फिर भी आपके क्या ख्याल है इस स्टॉक के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं अगले स्टॉक की तरफ। दूसरी कंपनी है प्रिज्म ग्लोबल वेंचर्स लिमिटेड। यहाँ पर कंपनी ने 1:10 का स्टॉक स्प्लिट अनाउंसमेंट किया है, यानी कि 10 रुपए की फेस वैल्यू कंपनी 1 रुपए की फेस वैल्यू में स्प्लिट करने जा रही है। तो इस तरह का जब भी स्टॉक स्प्लिट होता है तो यहाँ पर आपके पास अगर 1 शेयर है तो आपको 10 शेयर हो जाते हैं, और अगर आपके पास 100 शेयर है तो वो 1000 शेयर में बदल जाते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें करंट स्टॉक की प्राइस की तो 114 रुपए करंट स्टॉक की प्राइस चल रही है। रिकॉर्डेड कंपनी ने रखी है 25 अक्टूबर 2021 की, और इस तरह से हो जाएगी एक्स डेट 22 अक्टूबर 2021 की। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 23 और 24 को है सैटरडे संडे, इसलिए एक्स डेट जो पड़ रही है वो पड़ रही है 22 अक्टूबर 2021 की। तो आपको इस स्टॉक को बायकअप करना है 21 अक्टूबर 2021 या फिर उससे पहले। अगर आप इस स्टॉक को बाय करते हैं तो आप स्टॉक स्प्लिट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, और अगर आपको इसको सेल करना है तो एक्स डेट
रिकॉर्ड डेट या उसके बाद में आप सेल कीजिए। एक्स डेट को भी अगर आप सेल करेंगे तो आपको इसका स्टॉक स्प्लिट का फायदा मिलेगा। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक्स डेट के दिन जो प्राइस है वो एडजस्ट हो जाती है, तो खास तौर पे ध्यान रखिए कि एक्स डेट के दिन ना ही सेल कीजिए तो बेटर है। उसके बाद में जब भी आपको प्रॉफिट लगता है उसके बाद में आप सेल कीजिए। अब बात करते हैं मार्केट कैप की। तो यहाँ पे 322 करोड़ का मार्केट कैप है, 266 यानी 266 का स्टॉक का पी है, जबकि 46 इंडस्ट्री का पी है, तो काफी हाई पी पे ट्रेड कर रहा है। 3.48% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, रिटर्न ऑन इक्विटी 3.22% है, ऑपरेटिंग मार्जिन 16.9% है, तो बहुत ज्यादा अच्छे तो नहीं है परसेंटेज। बुक वैल्यू की बात करें तो 14.9 है और करंट प्राइस जो है वो 114 चल रही है। फेस वैल्यू 10 की है जो कि स्प्लिट होके 1 हो जाएगी। रिजर्व्स कंपनी के पास 13.9 करोड़ के हैं। फ्री कैश फ्लो 1.6 करोड़ का पड़ा है। प्रोमोटर की होल्डिंग सिर्फ 1.4% है। और यहां पर अगर बात करें कर्ज की तो 1.25 करोड़ का कर्ज है, इससे पहले 1.26 करोड़ का कर्ज। तो कर्ज बहुत ज्यादा तो नहीं है क्योंकि कंपनी के पास रिजर्व्स और फ्री कैश फ्लो भी है, तो कंपनी कभी भी इस डेट को चुका सकती है। लेकिन अगर बात करें यहां पर हम रेवेन्यू वर्सेस प्रॉफिट की, तो आप देख सकते हैं कि सारी की सारी वैल्यू करोड़ में है। और यहां पर 2018 से बात करें तो 2018 से 19 में जो रेवेन्यू है वो बढ़ा था, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूअस डिक्लाइन फेज में है और 2021 में 7.97 करोड़ का तो रेवेन्यू हुआ है। अगर बात करें प्रॉफिट की तो 11 लाख से 37 लाख, फिर 98 लाख और अभी 1.33 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो रेवेन्यू में डिक्लाइन आया है लेकिन प्रॉफिट जो है वो कंपनी का बढ़ा है। तो आइए देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वॉल्यूम स्टॉक का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 साल का ग्राफ मैंने ओपन किया है, तो इस स्टॉक में वॉल्यूम कभी कभी तो बहुत कम होता है। आप देख लीजिए कि यहाँ पर सिर्फ एक वॉल्यूम आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर वॉल्यूम की बहुत ज्यादा कमी थी। और यहाँ पर अगर 1 ईयर का ग्राफ अगर ओपन करेंगे तो अभी यहाँ पर 1 ईयर से इसके अंदर क्या रैली में देखने को मिली है। 11 रुपए का स्टॉक जो है वो बढ़ते बढ़ते आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पहुंच गया था 145 के आसपास, वापस से डिक्लाइन आया और वापस से अभी ये 113 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसी साल इसके अंदर क्या हुआ है कि वॉल्यूम आया। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2019 में तो वॉल्यूम ही था एक, तो यहाँ पर तो वॉल्यूम मिल ही नहीं रहा था। लेकिन उसके बाद अचानक से इस स्टॉक में रैली आई और ये स्टॉक इस लेवल पे पहुंच गया है। और शायद इसीलिए कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट जो है अनाउंसमेंट किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 113 के आसपास अगर कोई स्टॉक चल रहा है तो उसको यहाँ पर इस स्टॉक स्प्लिट की जरूरत हो सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो 22 करोड़ से सीधे 7.92 करोड़ की सेल्स हुई है, कम हो गई है। और यहाँ पर इसीलिए जो एक्सपेंस है वो भी कम हुआ है। लेकिन अगर यहाँ बात करें तो 1.44 करोड़ का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो हुआ है। और यहाँ पर अगर आप टैक्सेस की बात करें तो टैक्स निकालने के बाद में नेट प्रॉफिट जो है 1.34 करोड़ का दिखाई देता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी बहुत ज्यादा अच्छी तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तीसरे नंबर का स्टॉक है हमारा बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। यहाँ पर कंपनी ने 1:5 का स्टॉक स्प्लिट अनाउंसमेंट किया है, यानी कि 10 रुपए की फेस वैल्यू जो है वो 2 रुपए की फेस वैल्यू में कंपनी स्प्लिट करने जा रही है। करंट स्टॉक की प्राइस 142 रुपए है, यानी कि 1:5 के स्टॉक स्प्लिट में होगा क्या, अगर आपके पास 1 शेयर है तो 5 शेयर हो जाएंगे आपके, और अगर आपके पास 100 शेयर है तो वो 500 शेयर में बदल जाएंगे। बात करें रिकॉर्ड डेट की तो कंपनी ने रिकॉर्ड डेट रखी है 16 नवंबर 2021 की, तो इस तरह से 15 नवंबर 2021 इसकी हो जाएगी एक्स डेट। सैटरडे संडे है 13 और 14 को, तो आपको इस स्टॉक को बाय करना पड़ेगा 12 नवंबर 2021 या फिर उससे पहले। अगर आप इस स्टॉक को 12 नवंबर 2021 या फिर उससे पहले बाय करते हैं तो आप स्टॉक स्प्लिट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। बात कर लेते हैं कुछ फाइनेंशियल्स की। तो 201 करोड़ की कंपनी है, 31.2 इसका स्टॉक का पी चल रहा है, 17.4 इंडस्ट्री पी है। तो इंडस्ट्री पी से काफी हाई पी पे ट्रेड कर रहा है। 8.09% इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, रिटर्न ऑन इक्विटी 8.09% है, ऑपरेटिंग मार्जिन 12.4% है। और बात कर रिजर्व्स की तो 17.8 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व्स है। बात कर प्रोमोटर की होल्डिंग की तो 71.1% की प्रोमोटर की होल्डिंग है, कोई भी शेयर गिरवी नहीं रख रखा है। बात करें प्लेज की तो यहाँ पर पहले 54.4 करोड़ का कर्ज था कंपनी पे, जो कि बढ़कर हो गया है अभी 60.9 करोड़ का। तो चलिए देखते हैं रेवेन्यू वर्सेस प्रॉफिट का ग्राफ, जहां से हमें आइडिया लग सके कि कंपनी जो है पैसा कैसे चुकाएगी। तो यहाँ पर सारी की सारी वैल्यू करोड़ में है और आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू जो 2018 से बढ़ता हुआ 2020 में 119 करोड़ पहुंचा था, जो कि अब डाउन होकर 103 करोड़ हो गया है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें प्रॉफिट की तो अब 2018 में इनको 4 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, उसके बाद इनको लॉस हुआ, उसके बाद 2020 में 2.47 करोड़ का प्रॉफिट और अब की बार फिर से 2.47 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है 2021 में। तो प्रॉफिट सिर्फ 2 करोड़ के आसपास है, कर्ज कंपनी के पास 60 करोड़ का पड़ा है। तो इस लिहाज से भी कंपनी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं दिखाई देती है। तो चलिए बात करते हैं वॉल्यूम की। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने 5 साल का ग्राफ ओपन कर लिया है। तो 5 साल में पहले देखिए, पहले बहुत अच्छा स्टॉक में वॉल्यूम हुआ करता था, लेकिन जब इस स्टॉक की प्राइस 187 पहुंच गई थी और उसके बाद जब गिरने लगी तो स्टॉक में वॉल्यूम भी धीरे धीरे कम होने लगा। तो अगर आपको 1 साल का ग्राफ में दिखाऊं तो 1 साल में तो वॉल्यूम आपको काफी दिखाई देगा, लेकिन यहाँ बीच बीच में देखिए वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम की स्थिति बहुत खराब हो जाती थी। 202, 746, 251,
तो वॉल्यूम काफ़ी कम हो जाता। 3 साल में अगर बात करें तो यहाँ पर बीच में देखिए वॉल्यूम कितना कम था और उसके बाद वापस से एक रैली आई और ये स्टॉक पहुंच गया था 177 पे, फिर डाउन हुआ और ये लोअर सर्किट में डाउन होता है। तो ऐसे स्टॉक जो होते हैं ना वो या तो लोअर सर्किट अपर सर्किट में चलते हैं, क्योंकि इनको मैनिपुलेट करना बहुत आसान होता है। क्योंकि जब ये 24-25 रुपए या और ज़्यादा पेनी स्टॉक्स रहते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि इनको ऑपरेटर बहुत तेजी से ऊपर खींचते हैं और उसके बाद तेजी से ही नीचे लाते हैं, डंप करते हैं जब शेयर्स। तो आपके क्या ख्याल है स्टॉक्स के बारे में? इससे पहले मैंने एक वीडियो और बनाया था जिसके अंदर मैंने आपको बताया है कि कैसे स्टॉक्स आपको नहीं खरीदने चाहिए जिनके फंडामेंटल्स अच्छे नहीं होते। तो अगर आपने वो स्टॉक स्प्लिट और बोनस का वीडियो नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।